नमस्कार। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उसकी समीक्षा करने वाले लोगों ने, बहुत लोगों का यह मानना था कि समाजवादी पार्टी के सीटों की संख्या और अधिक हो सकती थी अगर टिकटों का बंटवारा सही तरीके से किया गया होता। अखिलेश यादव ने अपने जो गठबंधन के साथी थे उनके दबाव में अपनी पार्टी के भी टिकट कई बदले और गठबंधन दिए और गठबंधन के उम्मीदवारों में भी उनकी जहां जहां चली उसके रिजल्ट ठीक नहीं रहे। अखिलेश यादव टिकटों के बंटवारे में मुलायम सिंह के करीबी, शिवपाल यादव के करीबी, इन पर निगाहें उनकी ज्यादा थीं बजाय इसके कि कौन सीट जीत सकता है, इस पर निगाहें कम थी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उसका माना जाएगा। उसके न सिर्फ सीटों में वृद्धि हुई बल्कि वोट परसेंट भी उसका 10% वोट परसेंट बढ़ा। सरकार नहीं बना पाई लेकिन प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल, सबसे बड़ा विपक्षी दल का तमगा हासिल करने में कामयाब हुई। अगर उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यह प्रदर्शन नहीं किया होता तो फिर उसके आगे की रास्ते बहुत कठिन होते और अखिलेश यादव का पार्टी में नेतृत्व पर भी सवालिया निशान खड़ा होता। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आते आते तक अब ये चर्चा और ये बातें सामने दिखने लगी है कि लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व का असर नहीं होता है, संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन दरअसल व्यक्ति ही संगठन को बनाते हैं। किसी भी संगठन में अगर वो व्यक्ति, वो काबिल लोगों की संख्या ना हो तो कोई संगठन या कोई पार्टी उतना मजबूत, और किसी एक व्यक्ति के करिश्मे से या एक व्यक्ति ही अपने को नायक समझे तो इससे बहुत कुछ नहीं हो सकता। एक ही फैक्टर नहीं है। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, एक समय तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन हो रहा है इसमें शायद मायावती भी आ जाए तो इंडिया गठबंधन एक मजबूत टक्कर देगा। बहरहाल मजबूत टक्कर न भी दे तो सपा बसपा के हाथ मिलाने के बाद जो 2014 में विपक्ष के पास 7 सीटें रह गई थी, मुलायम सिंह का परिवार और गांधी परिवार, तो कम से कम 2019 में वो 15 सीटों पर 2 गुनी से एक ज्यादा सीटों तक वो आंकड़ा पहुंच गया था। अगर कांग्रेस को भी मिला लें तो 16 सीटें विपक्ष को मिल गई थी। अब बड़ा सवाल है कि 2024 में 16 सीटें विपक्ष पाने की स्थिति में है या नहीं है। 2024 के लिए लोकसभा के उम्मीदवारों को जो घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने, अभी तक 4 टिकट यानी रामपुर का जो मुबिल्ला नदवी को जो टिकट दिया है और इसके अलावा मुरादाबाद से शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जो विधायक हैं उनको टिकट दिया है, तीसरा अफजाल अंसारी और चौथा इकरा हसन जो कि मुनव्वर हसन की बेटी है कैराना संसदीय सीट से। जबकि बसपा ने अपनी पहली जो 16 लिस्ट निकाली थी उसी में 7 के करीब लोकसभा सांसदों की लिस्ट जारी की है और आज का भी उसका आंकड़ा देख लें तो मुसलमानों की संख्या समाजवादी पार्टी के 2 गुने से ज्यादा बीएसपी ने मुस्लिम वोटर्स को अपना टिकट दिया है। और आपको मालूम है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ एक स्वाभाविक सा गठजोड़ है। अगर आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे तो मुस्लिम जो माइनॉरिटी की बस्तियां हैं गांव देहात के एरिया में, उससे सटी दलित बस्तियां भी हैं, तो एक स्वाभाविक गठजोड़ दलित मुसलमान में पहले से भी है। हालांकि मेरठ में ये प्रयोग मायावती कर सकती थी, लेकिन बहुत लोग इस बात से हैरत में है कि उन्होंने त्यागी समाज से आने वाले व्यक्ति को वहां से टिकट दिया है। बहरहाल आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक है कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में इतने टिकट कभी नहीं बदले गए। अब मैं आपको एक एक सीट बताता हूं और उनकी वजह बताता हूं। मूल बात यह है, सबसे पहले जब बदायूं से धर्मेंद्र यादव जो कि उनके चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, उनका टिकट कटा तो बहुत सारे लोगों को अचरज हुआ कि फैमिली में ही पहली बार टिकट काटने की ये परंपरा कैसे ये आई है समाजवादी पार्टी में। बाद में पता चला कि धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जिला अध्यक्ष के पैड पर 3 विधायकों ने लिख करके भेज दिया था, इसलिए अखिलेश यादव ने, उन्हें लगा कि सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ के चले गए। पिछली बार सलीम शेरवानी के 50-60 हजार वोट कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पाने की वजह से धर्मेंद्र यादव की 18,000 से वो नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया। बदायूं टिकट दिया शिवपाल यादव को। शिवपाल यादव को इसके लिए जानकारी नहीं दी गई।
मेरे सूत्रों के मुताबिक 5-7 दिन शिवपाल यादव ने बदायूं के किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता विधायक का फोन रिसीव नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि ये जो टिकट उनको, और दूसरी बात है अब उम्र के इस पड़ाव पर शिवपाल यादव दिल्ली भी नहीं जाना चाहते। वैसे जीतेंगे तब जाएंगे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जाना चाहते, वो लखनऊ ही बने रहना चाहते हैं। और जिन दिनों ये चर्चा चल रही थी उस समय उन्हें लगा कि अखिलेश यादव अगर लोकसभा का चुनाव लड़े तो वो लखनऊ रहेंगे, जो ज़्यादा ठीक होगा। तो हुआ ये कि 5-7 दिनों तक शिवपाल यादव ने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, और इसके बाद अखिलेश यादव को उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर चुनाव लड़ाना ही है तो उनके बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाया जाए। अखिलेश यादव, मैं जो अपनी आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी के आधार पर और मेरे जो करीबी सूत्र हैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मेरी जानकारी के मुताबिक ये कहा कि बदायूं का चुनाव आप ही अच्छा लड़ सकते हैं, वैसे आप आदित्य को लेकर के जाएं और वहां का माहौल देखें। आप खुद जमीन पर उतर कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आप देखिए, अगर आपको लगता है तो आदित्य को आप चुनाव लड़ा सकते हैं, नहीं तो आप चुनाव लड़िए, मेरी इच्छा है आप चुनाव लड़ें। इसके बाद ही शिवपाल यादव आदित्य यादव के साथ बदायूं के लिए रवाना हो गए। 5-7 दिन रहने के बाद शिवपाल यादव का फीडबैक ये हुआ कि वह आदित्य को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। अब ये तय हो गया है कि अब आदित्य ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब ये कि शिवपाल यादव को टिकट का ऐलान भले अखिलेश यादव ने किया था, शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को यह जता दिया था कि उनका बेटा आदित्य ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से बदायूं का मैटर हुआ। अब इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज सीट खाली है, मुझे लगता है कि तेज प्रताप को वहां से लड़ाने की कोशिश करेंगे अपने परिवार के, वो गए भी हैं 2-1 बार। इसी तरह से बहुत दिनों से चर्चा थी कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की वजह से ही उन्होंने क्या किया, बदायूं का टिकट काट के धर्मेंद्र यादव का, आजमगढ़ और कन्नौज का धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बना दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र यादव ने सीधे सीधे ये संदेश पार्टी नेतृत्व को दिया कि वो किसी भी सूरत में कन्नौज चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो 3 बार बदायूं से लड़े, 1 बार आजमगढ़ से लड़े। लेकिन चूंकि पिछले 2 वर्षों में उपचुनाव हारने के बाद 2022 का धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई हरी झंडी नहीं दी थी कि वो आजमगढ़ से फिर चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए धर्मेंद्र यादव ने इन पिछले 2 सालों में आजमगढ़ में पैर ही नहीं रखा। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान समाजवादी पार्टी का मेरे देखने में हुआ है वो मुरादाबाद संभाग में, मुरादाबाद कमिश्नरी में हुआ है, जो बरेली के आसपास का जो बरेली कमिश्नरेट। क्यों? मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि पहले तो आजम खान ने ये नहीं कहा अखिलेश यादव से जब जेल में मिलने गए थे कि उनको एसटी हसन से कोई दिक्कत है। बाद में एसटी हसन का नाम का उम्मीदवारी होने के बाद उन्होंने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की और रुचि वीरा का नाम आगे रख दिया। रुचि वीरा को जो लेटर दिया गया उसमें यह कहा गया कि एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को दिया जाता है। और इसके बाद मुबिल्ला नदवी, जो कि यहाँ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के मौलाना हैं, उनका टिकट फाइनल किया अखिलेश यादव ने। अब देखिए, जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, मुझे यह पता चला कि रुचि वीरा का जब विरोध हुआ तो एक लेटर अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को दिया था। उस लेटर में ये लिखा था कि रुचि वीरा का टिकट काटा जाता है और एसटी हसन ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। अब एसटी हसन ने जो पर्चा दाखिल किया था वो पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे दाखिल किया था। आपको मालूम है कि अगर आपको निर्दलीय पर्चा दाखिल करना होता है तब 10 प्रस्तावक होते हैं। आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या उसका दावा करते हैं कि ये भी फॉर्म हमारे पास है, तो आप 2 प्रस्तावक करते हैं। तो अगर वो सिंबल आपको नहीं मिला तो आपका पर्चा निरस्त हो जाएगा, आप निर्दल चुनाव नहीं लड़ सकते। एसटी हसन के साथ यही दुर्भाग्य हुआ। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया और ऐन वक्त पर रुचि वीरा को जब मना किया गया था, बावजूद इसके आजम खान के कहने पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और एबी फॉर्म दे दिया, 2 प्रस्तावक दे दिए और वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हो गई। अब इसके पीछे का देखिए गेम क्या।
चार्टर्ड प्लेन से मौलाना मौजूदुल्लाह का जो सिंबल है वो लेकर के नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो आए। और मेरी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का उनको निर्देश था कि अगर मौलाना नदवी के पर्चा दाखिले में रामपुर में आजम खान के लोग कोई रुकावट पैदा करते हैं तो फिर रुचि वीरा का टिकट काटने वाला ये लेटर कि एसटी रुचि वीरा का काट के एसटी हसन को दिया जा रहा है, ये लेटर आप 3 बजे के पहले मुरादाबाद में दे देंगे तो रुचि वीरा का टिकट कट जाएगा। आजम खान के लोगों ने, अब देखिए समाजवादी पार्टी का खेल क्या चल रहा है। आजम खान के लोगों ने जब पता चला कि मौलाना को लेकर के आए हैं और अखिलेश यादव उनको टिकट दे रहे हैं, ये लोग 2:30 बजे पहुंचते, पर्चा दाखिला करते और रुचि वीरा का टिकट कटने वाला लेटर नरेश उत्तम पटेल के पास रहता है। 2:30 बजे जब पर्चा दाखिल करके निकलते हैं तो आसिम रजा जो आजम खान के हैं वो 2:45 बजे पर्चा दाखिल करके कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और वो पर्चा दाखिल कर देते हैं। अब 3 बजे के पहले ही मुरादाबाद में वो लेटर देना था जिसमें रुचि वीरा का टिकट कटा हुआ है। अब वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि रुचि वीरा का टिकट काट के फिर एसटी हसन को दिया जाता। मेरी जानकारी के मुताबिक जब अखिलेश यादव पार्टी नेतृत्व को यह जानकारी दी गई तब उन्होंने जल्दी जल्दी रुचि वीरा का टिकट काट के एसटी हसन का टिकट, ऐसा मुझे जो जानकारी मिली है पार्टी के सूत्रों की तरफ से वो मैं आपको बता रहा हूं। और एसटी हसन के मोबाइल पर व्हाट्सएप के रूप में वो लेटर भेजा गया, लेकिन वो फिजिकल लेटर चाहिए और 3 बजे तक चाहिए था और समय खत्म हो गया। अब रुचि वीरा अधिकृत उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की है और मुरादाबाद में जो सीट बहुत आसानी से कह सकते हैं कांग्रेस और सपा गठबंधन में आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि जब भी सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़े या बसपा अलग अलग लड़ी, बीजेपी तभी मुरादाबाद जीत पाई। तो मुरादाबाद का जो पूरा मामला है वो अब बहुत फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल है और ठीक इसी तरह से आजम खान के लोगों ने भी वहां मौलाना के रास्ते में रुकावटें पैदा की। और संभल में शफीकुर रहमान बर्ग के बेटे जो पोते हैं वो विधायक तो है, मगर वहां से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं। अब वहां का भी मामला क्या होगा। और इन तीनों सीटों पर माइनॉरिटी वोट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और मायावती ने भी इन इलाकों में उतारा है। अभी एमआईएम का खेल बाकी है। अब आते हैं मेरठ सीट पर। आजकल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक मजाक चल रहा है अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित और अतुल प्रधान है, क्योंकि अतुल प्रधान ही जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट उन्हीं के परिवार को, नगर पालिका का अध्यक्ष, मेयर का टिकट उन्हीं के परिवार को, विधायक का टिकट उन्हीं के परिवार को, एमपी का टिकट उन्हीं के परिवार को। जबकि मेरठ में गुर्जर वोटों की संख्या कम है। अतुल प्रधान एक ग्रास रूट लेवल के नेता हैं और उनका एक अपना जनाधार है। 2 बार संगीत सोम से चुनाव हारने के बाद अतुल प्रधान ने तीसरी बार संगीत सोम को चुनाव हरा दिया। संगीत सोम को आप जानते ही होंगे, चर्चित आदमी। लेकिन मेरठ में बहुत ऐसे नेता हैं, शाहिद मंजूर है जो कि बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी में है, रफीक अंसारी, कई नेता ऐसे हैं जिनके रिश्ते अतुल प्रधान से उतने ठीक नहीं थे। अब समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि भानु प्रताप एडवोकेट को मेरठ से टिकट देकर अखिलेश यादव एडवेंचर करते हैं। वो कई तरह के प्रयोग ऐसे करते हैं, जैसे बाय इलेक्शन में उन्होंने एक टिकट दे दिया था फिर बाद में उसको बदल दिया। तो इस तरीके से वो टिकट देना, बदलना, और ये 5वां टिकट है जो आजमगढ़, बदायूं के बाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर में टिकट तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ खेल हो गया। और इसके बाद मेरठ में, इसके बाद तो ये 4-5 टिकट कट गए और वो भी सबसे करीबी लोगों के। तो आखिर में समाजवादी पार्टी करना क्या चाहती है? मुलायम सिंह के ज़माने से लेके अब तक जिन 15-20 सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत मानी जाती थी, उसमें एक है गाजीपुर, अफजाल अंसारी जहाँ से लड़ रहे हैं। दूसरी अखिलेश यादव, जहाँ से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की आजमगढ़ सीट। मैनपुरी को बहुत मजबूत माना जाता था, कन्नौज को बहुत मजबूत माना जाता था, फिरोजाबाद को बहुत मजबूत माना जाता था, बदायूं को मजबूत माना जाता था, नगीना को मजबूत माना जाता था,
बिजनौर को मजबूत माना जाता था। तो ये जो सीटें मुरादाबाद, संभल, इवन रामपुर तो थी, तो ये सारी सीटें जो मजबूत मानी जाती थी, बहुत कम ने नाम नहीं भी लिया है, उन सारी सीटों में ऐसा इस बार घालमेल हुआ है कि विपक्ष माने सत्ता पक्ष बीजेपी को बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आधा काम अखिलेश यादव ने कैंडिडेट्स के चयन में खुद ही कर दिया है और बाकी काम मायावती ने कर दिया है। जो बचा खुचा है वो असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल कर देंगी। तो इस बार लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी जो अपने से अच्छा कर रही है वो तो कर रही है, विपक्ष ने बहुत कुछ अपने हाथ से, जो शुरुआती दौर की लड़ाई है, वैसे चुनाव अभी आएगा तो कहना मुश्किल है, चुनाव आएगा जब देखा जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में ये टिकटों का जो खेल हुआ है, जो इधर से उधर उधर से इधर हुआ है, उससे लड़ाई में जाने से पहले कमजोर सिपाही मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।